अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ससुराल हमारे यहाँ बहुत अहमियत रखता है। यानी कि जैसे स्पेशली लड़कियों पर बहुत दबाव होता है, स्पेशली ये चीज़ कि जब वो बड़ी हो रही होती हैं, जब वो पैदा होती है, सब उसके नसीब के लिए वहाँ से ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। मतलब बचपन से उसकी तरबियत ऐसी की जाती है। हमारे यहाँ तो वही पता है, तरबियत का भी जो उसूल है वो भी चेंज हो गया है कि हमें लगता है कि अच्छा लड़की में पढ़ाई होनी चाहिए और इस तरह की बाकी बहुत सारी चीज़ें जो दुनियावी तौर पर दुनिया में आपको काम आ सकती हैं और उसके फ़वाइद दुनिया में ही आपको मिलते हैं। लेकिन असल में जो असल तरबियत, जो माँ बाप पर जिस तरबियत का हक़ है, वो उसकी अदायगी नहीं हो। आपको पता है कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क़, उसका नसीब, उसकी उम्र लिख देते हैं कि उसका जोड़ किसके साथ है, उसका नसीब किसके साथ है। और ये बात भी सबको मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो नसीब को इंसान किसी का नहीं छीन सकता। वो उसको हर हाल में मिलेगा, वो जो भी है अल्लाह ताला उसे ले आएंगे। लेकिन ये वाली एक टेंशन जो घर में पाल ली जाती है बेटियों के हवाले से, स्पेशली जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को सास के नज़र से देखना शुरू हो जाती हैं। कहीं से कोई भी काम ठीक नहीं हुआ तो उसको मेंटली तौर पर इतना टॉर्चर करेंगे कि यकीन करेंगे वो अपनी ज़िंदगी में ससुराल को खुश करने के लिए सारे काम सब मेहनत करेंगे, अपनी आखिरत को कहीं भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर माएँ अपने बच्चों पर जिस तरह से सास का जो दबाव, उसके हिसाब से जो तरबियत की जाती है ना, उससे बेहतर अगर वो आखिरत के बारे में बताएं। जितना डर सास का दिया जाता है, शौहर का डर दिलाया जाता है, अगर उतना आखिरत का डर दिला दिया जाए और उसकी मेहनत के लिए उनको ताने दिया जाए और जो किया जाता है वो किया जाए, तो आई थिंक उनके लिए, वो बेटी के लिए भी फ़ायदेमंद है और माँ बाप के लिए भी सदका जारिया है। तो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो एक चीज़ पर आकर अटैच, ससुराल। आप ससुराल में सास की कैसे खिदमत की जाती है, शौहर। पहली बात मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि माँओं को स्पेशली अपने बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं, उनको तानों का शिकार नहीं बनाना चाहिए कि वो फिर ससुराल के अलावा अपनी आखिरत के बारे में फ़ोकस ना कर पाएँ। इवन उनको ये भी बताया जाता है कि तुम्हें जहाँ से सास कहेगी उठो, तुमने वहाँ से उठना है, बैठो बैठना है। यानी अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी थी वो, उसके बारे में तो आप बता नहीं रही, जो कि मतलब आखिरत की, जो कि बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। और ससुराल में कितना अरसा रहना है, उसकी इतनी अच्छी तरबियत दी जाती है। क्यों भूल जाती हैं माएँ कि ये बच्चियों के सिर्फ दुनियावी फ़ायदा है ससुराल की तैयारी करने में, आखिरत का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतनी मेहनत अगर आप उनकी आखिरत की कर लेती हैं तो फिर वही बात है, आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं आपकी औलाद। तो अपने बच्चों को सिर्फ काम के लिए और ससुराल को खुश करने के टोटके सिखाने के अलावा भी और बहुत कुछ है ज़िंदगी में। उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, उनको सबसे पहले उनकी ज़ात से आगाह करें, उनको वाकिफ़ करवाएं, अपनी ज़ात से आशना करवाएं, जिसने उनकी ज़ात को बनाया है, उनके एहसासात को रखा है उनके दिल में, उस ज़ात को बनाने वाले से उनको आशना करें, उनसे वाकिफ़ करें, उनको प्रोडक्टिव बनाएं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही सुधर सकती है और ऐसे ही अच्छी हो सकती है। ये भी साथ बताया जाए कुरान कहाँ से क्या कहता है, कहाँ से उसने हक़ की आवाज़ कैसे उठानी है, कहाँ चुप रहना है। तो जब सब्र का मामला आता है तब तो नहीं हम सब्र करते, जब अल्लाह का मामला आता है तब तो हम नहीं करते। लेकिन जब बंदों की बात आ जाती है तो हम अपना 100% देते हैं, तब भी आपसे आपके सास खुश नहीं होती, ससुराली खुश नहीं होते। तो इतना ज़्यादा ना ससुरालियों को अहमियत दें कि कहीं अल्लाह ही खो जाए कि नहीं, अगर नमाज का वक्त है तो नहीं, सास ने बुला लिया। मेरी अम्मी ने कहा था कि जब सास आवाज़ देगी तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके बाद सुनने के लिए चली जाना। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ये ख़ुद से जो बनाए गए रूल्स हैं, इसको इतना ज़्यादा वैल्यू ना दें। पहले सबसे पहली बात आती ही उसकी अपनी ज़ात की है, उसके बनाने वाले की है, उसकी ज़िंदगी की है। बाद में ये सब बातें आती, जो उसका बचपन है वो भी तानों में गुजर जाता है। तुम्हारी सास क्या कहेगी, तुम्हारा शौहर क्या कहेगा, तुम मेरी नाक न कटवा देना, और इस तरह के 100 तरह के ताने और डायलॉग्स जो कि बहुत आम है और सुनने को मिलते हैं। तो बहुत दुख होता है ये सब बातें सुनकर कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इसलिए नहीं बेटियों को बनाकर
भेजा कि वो अपने ससुरालियों को खुश करे और खुश करते करते भी मर जाए, खुश तब भी वो नहीं होते। इवन उस लड़की की मौत के बाद भी उसके पीछे यही बातें होंगी, नहीं वो ऐसे भी किया करती थी। तो आप 99% अगर अपने ससुरालियों को खुश करने की कोशिश करती हैं, 1% कहीं से कोई भी आपकी तबीयत ख़राब है तो आप लेट गई और वो झाड़ू नहीं लगाया तो बस आप गई। तो ये लोग हैं, याद रखें, सास भी लोगों में ही शामिल होती है। तो इसी तरह से जो उनको तरबियत देनी है तो आप दीन की तरबियत दें, पहले अपने लिए सदका जारिया बनाएं, उसके बाद जो कुरान और जो दीन कहता है उस हिसाब से उसका रिश्ता करें और उस हिसाब से उसके नसीब के लिए दुआएं करें और उसको तैयार कि ये काम और बर्तन धोने और झाड़ू लगाना ये काम ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाना, इतना ज़्यादा इसको डीप ले लेना कि जो आपकी असल जो काम है दुनिया में आने का, उस ज़िंदगी की जो तैयारी ज़िंदगी में आपने करनी थी, अपने बच्चों को करवानी थी, वो कहीं खो जानी। तो कल वही सास ना आपके काम आएगी, ना ही आपकी माँ आपके काम आएगी, जिसने आपको सारी ज़िंदगी यही पढ़ाया कि बस अपने ससुराल में ससुरालियों को खुश रखना हमारी। वही बेटियां और वही औलाद कल क़यामत वाले दिन आपके सर का ताज भी बन सकती हैं। ये बात ज़रूर अपने जहन में रखें और क़यामत और उस आखिरत को याद करते हुए कुरान की तालीमात से पहले ख़ुद को आगाह करें, उसके बाद अपने बच्चियों को स्पेशली तैयार करें जिन्होंने आगे नस्लों को संवारना होता है। तो एक बेहतरीन नस्ल ऐसे ही चलती है जब एक माँ दीनदार होती है। तो पहले ख़ुद को पढ़ाएं, पहले ख़ुद को सिखाएं। जो ज़िंदगी आपने गुजार दी ससुरालियों के पीछे, आप ख़ुद भी इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं और ख़ुद से आज सवाल करें कि क्या आपसे आपके ससुराली खुश हैं।